हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं आटा रख रही थी। तो कल रात में आया था आटा और अभी मैं रख रही हूँ, क्योंकि जैसे आता है ना वैसे मैं नहीं निकालती हूँ, सुबह के ही टाइम रखती हूँ क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करना है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है और आज जो है जल्दी हमें नाश्ता रेडी करना है, तो इसलिए हमने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं, बाकी तो काम मतलब बाद में करूँगी, क्योंकि मैं किचन में बस झाड़ू लगाती हूँ और बाकी जो है नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ही झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो अभी जो यहाँ पे जा रही हूँ आटा गूँथने। तो पहले तो मुस्कान के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों का टिफ़िन अलग बनाती हूँ और बाकी सबका जो टिफ़िन होता है अलग बनता है। तो अभी बस उनके लिए यहाँ पे टिफ़िन बनाने जा रही हूँ, आटा गूँथने जा रही हूँ। तो 5:30 बजे से जो है मेरा जो है पहला नंबर आता है, किचन से ही शुरुआत होती है, क्योंकि सुबह के टाइम सबको जल्दी रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और पतिदेव भी लेकर जाते हैं नाश्ता, तो इसलिए तो अब सुबह पहले ही मैं अपना सबको नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। बाकी जो है उसके बाद 7-7:30 बजे तक पूरा हमारा नाश्ता रेडी हो जाता है। उसके बाद 7:30 बजे के बाद फिर अपने जो है डस्टिंग का काम शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पे आटे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आटा ज़्यादा है तो मुझे नीचे ही बैठ के लगाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर खड़े होकर आटा गूँथते नहीं बनता है, तो इसलिए तो आराम से नीचे ही बैठ के लगाती हूँ। और थोड़ा सा आटा रहता है तो मैं खड़े होकर गूँथ लेती हूँ, पर आटा यहाँ पे ज़्यादा था इसलिए टाइम लगता है उसको गूँथने में अच्छे से। तो बस यहाँ पे गूँथ लिया है। यहाँ पे रख रही हूँ चाय, साथ में मेरा चाय भी हो जाएगा क्योंकि चाय भी सबको पीना रहता है। तो यहाँ पे चाय रख रही हूँ, उधर दूध बॉयल कर रही हूँ और एक तरफ जो है मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो इस तरह से सुबह का जो काम होता है ना बहुत भाग दौड़ वाली होती है और बहुत ही बिजी लाइफ होती है। तो यहाँ पे बस बच्चों का स्कूल, पति का मतलब जाना बाहर, उनको भी अपने साइड पे जाना, तो सुबह बहुत ही भाग दौड़ होता है। और 20 तारीख तक बच्चों का स्कूल जो है चलेगा, उसके बाद 1 मंथ तक थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा सुबह का। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है ऐसे सुबह के टाइम। इसी तरह से सुबह की मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है ना, इसी तरह से कुछ होती है मेरी किचन से। तो अभी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही हूँ पराठा और अभी सब्जी बनाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ पे हमने आलू कट कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि वो आलू जो है उनको प्याज और लहसुन ये वाली सब्ज़ी पसंद नहीं है, बस हल्का सा मैं मिर्च डाल के अलग से बनाती हूँ। तो अभी जो है पराठा बना लूँगी तो उसी पे तवे पे जो होता है ना उसी पे मैं थोड़ा से लोगों के लिए भूज देती हूँ। तो अभी जो है बाहर जो है मम्मी सब्ज़ी कट कर रही है सबके लिए, तो अभी वो मैं बनाऊँगी। और सुबह के टाइम जो है मैं यहाँ पे बनाती हूँ, तब तक मम्मी जो कोई भी सब्ज़ी बनाना रहता है तो वो कट कर देती है, वरना कभी कभी जो है शाम को ही सब्ज़ी कट करके रख देते हैं फ्रिज में और सुबह जो उठते हैं तो फटाफट जो उसको छौंक लेते हैं। तो जी यहाँ पे देख सकते हो बच्चों का ये मेरा नॉर्मल जो है मिर्च डाल के हमने हल्का सा मसाला डाला है और हल्का सा जो है मिर्च नमक डाल के हमने सब्ज़ी छौंक लगा दी। उनके लिए मसाला मैं अलग से रेडी करती हूँ, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन सा मसाला डालती हूँ बच्चों का टिफ़िन में, क्योंकि वो घर में मैं बना के रखी हूँ। तो वही मसाला जो बच्चों के टिफ़िन में सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मम्मी जो है सब्ज़ी कट कर रही हैं। यहाँ पे बन रहा है मेरे यहाँ शिमला मिर्च
और यहाँ पे शिमला मिर्च आलू की जो है सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लेती हूँ इस तरह से, और धीरे धीरे मतलब स्लो मीडियम इसको फ्राई करते हैं। और आलू बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह से मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने हल्का हल्का जो है इसको स्लो मीडियम में इसको पका लिया है। अब मैं इसमें आलू को भी पका लूँगी इसी तेल में, और उसके बाद निकाल के फिर जो है मसाले वगैरह भून के फिर डाल दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें तेल भी थोड़ा अधिक लगता है क्योंकि जब हम आलू को फ्राई करते हैं ना तो उसमें तेल अधिक लगता है। तो जी यहाँ पे हमारा आलू फ्राई हो गया है, और यहाँ पे मिर्च लहसुन और प्याज का मैंने तड़का लगा दिया है। यहाँ पे देख सकते हो खुशी भी सो के उठ कर आ गई हैं। तो ये भी आती हैं, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले किचन में ही आती हैं, पूछती हैं बुआ लंच में क्या, टिफ़िन में क्या बन रहा है। तो बच्चों को होता है ना, जब भी मतलब सो के उठेंगे तो उनके लिए सोचते हैं कि कुछ अच्छा ही बने। तो वही मुझसे आ रही थी तो देख रही थी कि बुआ क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे हमने हल्दी मसाले वगैरह डाल दिए हैं, और यहाँ पे प्याज मतलब यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे मसाले गरम मसाले डालकर, और इसी में सब्ज़ी को अच्छे से स्लो मीडियम ही पकाना, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, हल्का सा मैं पानी डालूँगी और स्लो कर दूँगी तो बहुत अच्छी सब्ज़ी जो बन जाती है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारी जो है सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा इनको पसंद आती है पतिदेव को। तो इस तरह से मैंने जो है शिमला आलू मिर्च का जो है सब्ज़ी बना दिया है। अब इसको जो है अलग बर्तन में रख दूँगी क्योंकि कढ़ाई को अभी धुल धाल दूँगी। तो जी यहाँ पे जो सब्ज़ी हमारी बन गई है, यहाँ पे कर रही हूँ चाय गरम, और यहाँ पे देख सकते हो खुशी जो है नहाने जा रही हैं। तो यहाँ पे खुशी की जो है छुट्टी है, और सिर्फ मुस्कान का स्कूल चल रहा है, बाबू और खुशी का छुट्टियाँ हो गई हैं, और सिर्फ मुस्कान का 20 तारीख के बाद ही उसका स्कूल बंद होगा। तो बस यहाँ पे मैं जो है नाश्ता वगैरह दे दी हूँ सबको। अब मैं अपने ड्यूटी पे लग जाती हूँ, सफाई वगैरह ये डेली का काम होता है। तभी ये गद्दे बाहर रखे हुए थे जहाँ हम लोग सोते हैं, तो डेली काम होता है कि गद्दों को वहाँ कर लेकर जाना शाम को, फिर उसको उठाकर लेकर आना, और ये बहुत बेकार लगता है। पर गर्मी है और सोने में मतलब बहुत आनंद वहीं पर आता है। तो बस यहाँ पे हमने पूरा डस्टिंग का काम कर लिया है, और ये डेली जो है मैं अपने बेड को डेली ही साफ़ करती हूँ क्योंकि खुशी है ना, तो खुशी यहाँ पे कुछ न कुछ जो इस पे पेपर पे कटिंग वगैरह करके इसी पे छोड़ देती हैं। तो जी यहाँ पे टाइम बहुत काफ़ी लग जाता है मुझे समेटने में, क्योंकि जिस घर में बच्चे रहते हैं ना तो ज़रूर सामान जो फैला रहता है। तो कापी किताब हुआ, कहीं बेडरूम हुआ, तो कहीं मतलब हॉल हुआ, हर जगह जो है इन लोगों के खिलौने हैं, तो कहीं कुछ न कुछ जो फैलाए रहते हैं, तो समेटने में भी टाइम लग जाता है। तो मुझे जो है मतलब 7:30 बजे से जो है किचन से फुर्सत मिलती है, तो उसके बाद जो है 1-2 घंटे मेरी जो साफ़ सफाई में ही जाता है, डेली यही होता है। फिर उसके बाद 1-2 घंटे मुझे कपड़े धुलना नहाना धुलने में टाइम चला जाता है, उसके आधे घंटे मुझे पूजा करने में लग जाता है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा जो है कब तक जो है काम ख़त्म होता है, दोपहर तक काम ख़त्म होता है। ये सारे डेली का काम है, एक दिन का नहीं है। अगर एक दिन चाहूँ छोड़ दूँ तो अगले दिन जो है काम और भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि हमारा जो है काम कम हो जाए, कम तो कभी नहीं होगा, बल्कि जो है हमारा काम और भी बढ़ जाता है। अगर एक दिन जो हम सोचते हैं कि ये काम ना करें, कल के लिए जब टाल देते हैं तो उस दिन और भी मेरा जो है अधिक काम हो जाता है। तो इसीलिए थोड़े थोड़े मतलब मैं घर की जो है सफाई वगैरह भी करती रहती हूँ जहाँ मुझे दिखता है। ऐसा नहीं है कि जो है बस झाड़ू पोछा ही करना रहता है, बाकी जो भी काम होता है थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करती रहती हूँ ताकि जो है मुझे ज़्यादा मतलब भार भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। तो इस तरह से जो है डेली मैं सफाई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो, वैसे बेड के नीचे तक भी मेरे जो बच्चों का कूड़ा वगैरह चला जाता है तो निकालना पड़ता है। और जो मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ जैसे कि सफाई वगैरह थोड़ा बहुत, तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ। जब किचन का जो काम करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, उस टाइम भी कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद ही जो बाकी ऊपरी जो सफाई होती है वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें, तो फिर वो मैं बाद में ही करती हूँ।
तो अभी अभी मुझे इतने कपड़े भी धुलने हैं, तो यहाँ पे बस कपड़ों को पहले भिगो देती हूँ। और जब भी झाड़ू पोछा करने जाती हूँ ना, तब यहाँ पे कपड़े को भिगो ही देती हूँ, ताकि जो है झाड़ू पोछा करूँगी तब तक अच्छे से फूल जाते हैं। क्योंकि हाथ से ही सारे कपड़े मैं धुलती हूँ, सबके कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ, बच्चे हों या पति देव के हैं या मेरे हों या बेडशीट वगैरह, सब कुछ मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो हाथ से काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोगों को पता ही होगा, जो एक हाउस वाइफ हैं जो इस तरह से काम करती हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि जो है कितना टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जो है अब झाड़ू लगा दी, अब लगा लेती हूँ पोछा। यहाँ पे खुशी ने अपने कपड़े निकाल कर यहीं पे रख दिए हैं। बच्चों का यही होता है ना कि जो हम बताते हैं कि इसमें कपड़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो इस डब्बे देख रहे हो ना, इसमें डेली वेयर के जो कपड़े हैं मैं रख देती हूँ। अलमारी बार बार खोलना पड़ता है, बच्चों को ढूंढना पड़ता है, तो इसी में रख देती हूँ कि बच्चे जो आराम से अपने कपड़े जो इसमें से निकाल लें और आराम से पहन लें। तो मैंने खुशी को बोल दिया था कि इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, ले लेना। तो एक निकालने के बजाय 2 निकाल कर यहाँ पे चली रख दी है। और ये तीनों बच्चों की आदत है। तो हम ही लोगों का काम होता है कि मम्मियों का ही काम पड़ता है कि बच्चों के कपड़े हैं तो उनके जगह पे रखना। और बच्चों को कितना भी समझाओ, बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को। तो बस जी यहाँ पे बस झाड़ू लग गया, अब लगानी पूरे घर में पोछा लगाते। काफ़ी गर्मी है और गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, मत पूछो। पसीने जो है टप जो है चूते रहते हैं, और इस टाइम गर्मी भी काफ़ी हो रखी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पूरे घर में पोछा लगाने में जो है ना, पूरा जो है पसीने से ही नहा लेती हूँ। इसलिए जब बाथरूम में जाती हूँ कपड़े वगैरह धुलने नहाने, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो ये होता है ना कि नहाने से मतलब जब भी आप पोछा झाड़ू कर लो, मैं तो कभी नहीं नहा धुल के, तो मैं कभी झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, बल्कि नहा धुल कभी कभी ऐसा होता है जब करना पड़ता है। और अगर ज़्यादा ऐसा होता है तो फिर दोबारा मैं नहा भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है। क्योंकि हमेशा जो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही जो है नहाती धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे देख सकते हो, धीरे धीरे पूरे घर में झाड़ू पोछा करते करते अब चली जाऊँगी बाहर के टाइप। तो बाहर तो आज नहीं लगाऊंगी, बस बाहर का जो पोर्च है, बरांडा है, बस वहीं तक लगा के छोड़ दूँगी। और बाकी जो है बाहर की जो सीढ़ियों की पोछा होता है ना, वो मैं कल करूँगी। तो जी ये था आज का व्लॉग, यहीं पे व्लॉग को कर दूँगी एंड। क्योंकि मैं सोच रही थी व्लॉग को कंटिन्यू रखूँ, बट क्या हुआ, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसीलिए मुझे कट पीट करना पड़ा इसको। तो बस यहाँ पे इस ब्लॉग को यहीं पे कर दूंगी एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। जब हम पूरे घर का अगर झाड़ू पोछा आप लोगों को दिखाएंगे ना, तो मेरे 2-3 घंटे तो इसी में चले जाएंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। और इसी के बाद मैं चली जाऊंगी अब नहाने धुलने, कपड़े धुलने, और इस ब्लॉग को यहीं पे कर दूंगी एंड मिलती हूँ आप लोगों को न्यू ब्लॉग में।